Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we will do very important topic, very important subsidiary book that is the cash book. कल की क्लास में हमने देखा था किसी भी फर्म के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए सब्सिडरी बुक्स की नीड अराइज क्यों होती है, सब्सिडरी बुक होती क्या है एंड वेरियस सब्सिडरी बुक्स का ओवरव्यू लिया गया था। उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा स्पेशल सब्सिडरी बुक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज द कैश बुक। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, चाहे बिजनेस का साइज छोटा है चाहे बिजनेस का साइज बड़ा है, वेदर बिजनेस इज स्मॉल वेदर बिजनेस इज लार्ज, every business is affected by cash transactions directly or indirectly. कैश की ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती है किसी भी बिजनेस के लिए. So every businessman always interested to know their cash balance, और कैश बैलेंस के साथ वो कैश को कंट्रोल भी करना चाहता है, बिकॉज वो कैश को कंट्रोल करेगा तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा. Am I right? यस. चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज अ स्पेशल बुक इन विच all cash receipts and all cash payments are recorded. कैश बुक स्पेशल टाइप की जर्नल है, स्पेशल टाइप की बुक है, स्पेशल टाइप की लेजर है, वेयर ऑल कैश रेसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड. अंडरस्टूड? इसे जर्नलाइज लेजर भी बोला जाता है. स्टूडेंट्स, फोकस ऑन माय टर्म जर्नलाइज्ड लेजर. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जर्नल भी है और लेजर भी, कैसे हो सकता है? बिकॉज कैश बुक कंसिस्ट ऑफ बोथ फीचर्स, जर्नल और लेजर. देखिए, एज ए जर्नल वी रिकॉर्ड डेट वाइज और वी कैन मेंटेन इट ऑन अ डेली बेसिस. अंडरस्टूड? और लेजर इसलिए बोला गया है, यदि आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो आपको सेपरेटली कैश अकाउंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज कैश बुक हैज ऑल फीचर्स दैट कैन बी डन थ्रू कैश अकाउंट. अंडरस्टूड? चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आपको उसके अकाउंट का टाइप पता होना चाहिए. यही था सबसे पहले हमने यही देखा है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट. सो व्हाइल मेंटेनिंग कैश बुक हमें कैश का नेचर पता होना चाहिए. एज यू ऑल नो, कैश इज एन असेट फॉर अस. असेट है तो इट इज अ रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यही था. इसी बेस पे डेबिट व्हाट कम्स इन, रेसिप्ट्स विल रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड, पेमेंट्स विल रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड. चलिए अपनी फॉर्मेट ऑफ कैश बुक देखते हैं थ्रू इमेजिनरी फिगर्स. फॉर्मेट को भी समझेंगे और इमेजिनरी फिगर से कैश बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे. अंडरस्टूड? चलिए, सबसे पहले अपने कॉलम्स की बात करते हैं. इन कैश बुक वी मेंटेन 5 कॉलम ईच साइड. इट इज अ डेबिट साइड, इट इज अ क्रेडिट साइड. फर्स्ट कॉलम इज द डेट, सेकंड इज द पर्टिकुलर्स, वी नंबर इज द वाउचर नंबर, और अपने बिल नंबर भी बोल सकते हैं. लेजर फोलियो इज द लेजर पेज नंबर एंड हेयर अमाउंट डेबिटेड. अंडरस्टूड? Same manner we will maintain credit side, date, particulars, V number, LF and amount जो क्रेडिट की गई है. अंडरस्टूड? दो बातें और बहुत इंपॉर्टेंट है कैश बुक के बारे में, आपको मैं बताना चाहती हूँ. कैश का जो बैलेंस है हमेशा डेबिट बैलेंस होगा. इट विल बिगिन विद द वर्ड बैलेंस BD. इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस. लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया है, और कैश बैलेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा. अब आप सोच रहे होंगे डेबिट बैलेंस क्यों होगा? स्टूडेंट्स, आपकी खर्चा करने की क्षमता उतनी ही होगी जितनी आपके पास पॉकेट में मनी है. अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई कैश बुक शोज कैश बैलेंस एज अ डेबिट. अंडरस्टूड? begins with the word balance BD. Understood? और क्लोज कैसी होती है? by the word at the end of period, by balance CD, carry forward. It means this balance को carry forward किया गया है for a next period, and in next period it will become to balance BD. Understood?
डेबिट साइड का जो प्रीफिक्स वर्ड है वो है टू एंड क्रेडिट साइड का प्रीफिक्स वर्ड है वो है बाय। अंडरस्टूड? अब अपने इमेजिनरी फिगर्स के थ्रू मैं आपको कैश बुक का फॉर्मेट समझाना चाहती हूँ। सपोज एज ए ऑनर आई इंट्रोड्यूस कैश ऑफ 5 लाख इनटू बिजनेस। एज ए ऑनर मैंने 5 लाख का कैश बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। कैश 5 लाख की इंक्रीज हो रही है। ऑन 10 मार्च कैसे एंट्री होगी? आई विल शो इट एज अ टू कैपिटल बाय द अमाउंट ऑफ 5 लाख। अंडरस्टूड? सैलरी की पेमेंट की गई है 12 मार्च को बाय द अमाउंट ऑफ 50,000। ऑन डेट 20 मार्च 20 मार्च को रेंट की पेमेंट की गई है 3 लाख की। अंडरस्टूड? अकाउंट्स का एक फीचर ये होता है कि अकाउंट शुड बी बैलेंस्ड। इसका टोटल क्या है? 6 लाख। इसका टोटल क्या है? 350। इट मींस 6 लाख के कैश में से आपने 350 की पेमेंट करी है, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? हाउ मच रिमेनिंग मनी इन एट द एंडिंग पीरियड? इट इज द 250। Understood? On 31st March, we will enter 250 as a buy balance CD. Understood? Thank you guys. I hope आपको आज की क्लास समझ आई होगी and you will cooperate me in the future too. Bye bye.